तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके पर। तो दोस्तों जैसा कि आज 15 अक्टूबर को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का यूपीएसएससी पेट का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में पूरे 100 नंबर के जो प्रश्न आते हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिए, क्योंकि कल भी और सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम आपका भी होने वाला है। तो सभी शिफ्टों का जो आपका आंसर है कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं सेंड क्रमांक नंबर आपका 204 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका हिस्ट्री का जो क्वेश्चन क्या क्या आया था। इसके अलावा सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो इससे पहले दोस्तों पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से ही शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 226 नंबर से शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवना प्रिय या प्रियदर्शी था। तो ये दोस्तों आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपका सम्राट, मौर्य सम्राट जो अशोक हैं, उनका नाम दोस्तों आपका देवना प्रिय या आपका प्रियदर्शी था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, संगमरमर पर पितरा दुर्रा या रंगीन पत्थर की जो आपका जुराई का काम है वो किसके समय में लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के काल में दोस्तों आपका ये पितरा दुर्रा का जो काम है आपका बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, आगे का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तांबे की पहला उपयोग किया था। किस युग में आपका तांबे का पहला उपयोग किया गया था। तो तांबे का जो पहला उपयोग दोस्तों आपका ताम्रप्रशान युग नाम से भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन इसका राइट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी ताम्रप्रशान युग इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राजगीर में दोस्तों आपका प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों करवाया गया था। और चतुर्थ का कश्मीर में कराया गया था, तृतीय आपका पाटलिपुत्रा में और दूसरा दोस्तों आपका वैशाली में कराया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि दांडी जो नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक न सीमित रखने का आपका राजी किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अभी इसको क्वेश्चन को थोड़ा रखते हैं, इसको आप अंतिम में देखेंगे। ऐसे तो इसका आंसर दोस्तों आपका पंडित रमाबाई होना चाहिए, लेकिन अगला आगे देखेंगे लास्ट में इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दोस्तों 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 में किसका शासन था। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी मुगल सम्राट का शासन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे के द्वारा दोस्तों आपका शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, प्रसिद्ध युद्ध का नारा कौन सा नारा है आपका चलो दिल्ली का किसने दिया था। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था चलो दिल्ली का नारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रवाद की जो पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति है निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुआ था। तो ये दोस्तों आपका पहली बार पूछा है स्पष्ट अभिव्यक्ति। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी क्रांति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है। तो ये दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य में जीएमटी से डैश आगे है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 5.5 घंटा आपका आगे है। ठीक है, अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। ठीक है, आर्थिक कारण पूछा है दोस्तों, तो आपका शहरीकरण खनिज और औद्योगिकरण आपका आर्थिक कारक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका पानी की उपलब्धता दोस्तों आपका आर्थिक कारण नहीं, आपका ये भौगोलिक कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपका कि भारत विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट डैश के बीच आपका स्थित है। ठीक है, तो आपका दोस्तों डैश के बीच पूछा गया है। तो ये इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाने वाला है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों तिब्बत और नेपाल के बीच आपका जो माउंट एवरेस्ट का चोटी आपका दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का दोस्तों आपसे मुख्य कारण पूछा गया था। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों भारत में गंगा मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, दूसरा है गर्म और शुष्क मौसम, तीसरा है उच्च आर्द्रता से जुड़ा ऊंचा तापमान, और डी है दोस्तों आपका निम्न वेग हवाएं। ठीक है, तो इसको दोस्तों आपका चलते चलते में देख लेंगे, थोड़ा सा इसको अभी रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश जो गतिविधियां हैं वो डैश क्षेत्रों में संबंधित होती है। ठीक है,
आपका ऑप्शन नंबर सी प्राथमिकी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन दोस्तों आपका 4 दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सिंचाई दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो बिहार का शोक दोस्तों आपका जानता है, ये आपका बहुत ईजी प्रश्न है, ये दोस्तों आपका कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत के जो पंचवर्षीय योजना है उसको दोस्तों अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है या दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अंतिम जो निर्णय आपका दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों भारत का जो संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल आपका नहीं होता है। तो दोस्तों आपका संघ कार्यकारिणी मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव में पूछा गया है। तो दोस्तों आपका राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों आपका संघ कार्यकारिणी में दोस्तों आपका शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक आपका नहीं है। तो दोस्तों आपका सिडबी और आरबीआई दोस्तों आपका जो वाणिज्य बैंक नहीं है, तो सिडबी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वैधानिक नियम दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है। तो ये दोस्तों अधिकार आपका ऑप्शन नंबर सी संसद के पास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे से में संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाने वाला दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 124 आज का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 124 के बारे में दोस्तों कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय होगा जो कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संसद के विधि के द्वारा आपका होगा, तो दोस्तों आपका आर्टिकल 124 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार दोस्तों लागू करने का जो शक्ति होता है वो दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मानवाधिकार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपका वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों आपका आता है। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है। तो दोस्तों न्यूमोनिया है ना वो दोस्तों आपका प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों फेफड़े को करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों नायलॉन आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो तारों का रंग है ना दोस्तों वो सबसे ज्यादा निर्भर करता है दोस्तों उसके तापमान पर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो कौन सा गैस दोस्तों जिम्मेदार है आप कमेंट करके बताइएगा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाने वाला है कौन सा गैस आपका, तो दोस्तों आपका तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ग्रीन हाउस दोस्तों गैस है जो कि आपका सही हो जाने वाला है। ठीक है, आपका क्वेश्चन 61 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शब्द परस्पर प्रवाची है। ठीक है, तो दोस्तों आपका सभी परस्पर प्रवाची है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, पार्वती रुद्रानी और भवानी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से विलोम युग्म है। ठीक है, विलोम युग्म आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए नूतन पुरातन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ख्याली पुलाव पकाना का मुहावरा का अर्थ पूछा गया था। ठीक है, तो ख्याली पुलाव पकाना का जो आपका मुहावरा का अर्थ होता है वो दोस्तों आपका होता है भूला हुआ दुख पुनः याद आना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों महर्षि शब्द का छंदी विच्छेद आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों महर्षि शब्द का आपका संधि विच्छेद पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मह प्लस ऋषि, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है उसका ऑब्जेक्शन करने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट बता दीजिएगा, उसको हम एक बार आप चेक कर लेंगे, इसके बाद आपको कंफर्म कमेंट सेक्शन में ही बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस युग्म शब्द का अर्थ वेद सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अविलंब अवलंब उधर और विलोकित आपका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका देखते हैं। चलिए आपका दोस्तों रीड एंड पैसेज से था, तो इसको थोड़ा सा अभी रखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो आपका रिपीट होने वाला है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 80 से, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव के तहत बढ़ो चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों गूगल के द्वारा शुरू खोजा गया है, तो आपका 100% 100 ऑथेंटिक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मतलब कि संस्कृति मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्काई लाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आकाशा एयर देख लीजिए आपका मुंबई से अहमदाबाद, जो कि दोस्तों आपको बहुत बार बताया भी है एनालिसिस वीडियो में जो आपका कराते हैं, दिल्ली पुलिस का कराते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बन गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी गोवा दोस्तों 100% हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। कौन? तो गोवा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो दोस्तों आप ही बता दीजिए कौन सा आपका भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो ये दोस्तों आपका यूएई दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमीरात दोस्तों आपका भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इसके बाद म्यांमार दोस्तों बगल में है, चीन तो दोस्तों आपका लड़ाई होता ही रहता है, मालदीव दोस्तों आपका श्रीलंका के बगल में है, तो आपका दोस्तों यूएई ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत नीलेकनी केंद्र की शुरुआत किया है। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टी मद्रास के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री दोस्तों सहकारिता मंत्रालय का जो मंत्री है अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 कि लोकसभा पद का धारण करने का न्यूनतम आयु दोस्तों लो, तो 25 वर्ष दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर। राज्यसभा कितना? 35। ठीक, अगला दोस्तों एकदम तो 100% क्वेश्चन जो आपका ये छपने वाला था, छप भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों कब 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ले लोट्टा, ये क्वेश्चन दोस्तों कितना बार सभी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी माजुली द्वीप पर दोस्तों असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, तो आप माजुली द्वीप आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 कि निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। ले दोस्तों मुद्रा पूछ दिया गया है, तो हंगरी का जो राष्ट्रीय मुद्रा दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर है हंगेरियन फॉरेंट दोस्तों आपका बिल्कुल 100% आंसर राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पर पहला राज्य आपका गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध जो पुस्तक है पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। तो दोस्तों पावर्स ऑफ द माइंड आपको बता दें लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 93 नंबर UNFCCC का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछ दिया था, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है दोस्तों। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन का ध्यान से था, तो इसको भी देख ही लेते हैं। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, तो आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर दोस्तों दर्पण के माध्यम से करता है। अगला दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो साहित्य और समाज दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 98 साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है, तो आपका साहित्यकार समाज अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है, उत्साह कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अगला है दोस्तों 99 दोस्तों साहित्य में किस तरह अपनी पुरानी पीढ़ियों को जानकारी देता है, तो ऑप्शन नंबर 20 समाज में फैली अनैतिकता अराजकता निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों का दुष्प्रभाव के साहित्य के द्वारा जाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों आपका साहित्य केवल समाज का वर्णन दर्पण क्यों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्योंकि साहित्य के द्वारा
समाज का विनम्रता और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो ये दोस्तों आपका 100 नंबर का जो आपका प्रश्न था क्लियर हो गया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि दोस्तों आपका बच गए हैं। ठीक है, मैथ के एगो ना बताइलो काज केगो 4 गो बताइलो। कहां के नंबर से हैं? मैथ के तो देखे ना, मैथ तो थोड़ा बना लीजिएगा। इसका आंसर दोस्तों बता देते हैं। तो आपका 255 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा दोस्तों आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अपना मिला के देख लीजिएगा। अगर कोई मूलभूत परिवर्तन होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। तो 56 का दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका देख लीजिए क्या होने वाला है। ऐसे दोस्तों 20% आपका सही लग रहा है, लेकिन आप एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है। 5 परिणामों का औसत आपको पढ़ताना था। 46 है तो पहले 4 का 5 है, तो 5वां परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 100% ऑप्शन नंबर 50 हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका रूट अंडर प्लस का रूट अंडर बराबर वाला इतना मान निकालना है, तो इसका राइट आंसर 14.26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? दोस्तों पादप कोशिका भित्ति दोस्तों से पूछा गया था किसकी बनी होती है। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर पादप कोशिका भित्ति हो जाएगा आपका वही ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा छूट गया था दोस्तों। इधर तो तकरीबन आपका सभी क्वेश्चन को बता ही दिए हैं। एक दोस्तों आपका शायद HIV वाला छूट गया था लगता है। ठीक है, नहीं ये सभी बता दिए। वाणिज्य बैंक नहीं है, आपका वो सीट भी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कौन क्वेश्चन छूट गया है? इसके बाद दोस्तों आपका 26 हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपका ये 1 नंबर से शायद आपका छूट गया। ठीक है, तो 1 नंबर का दोस्तों आपका देख लेते हैं थोड़ा बहुत। आपका क्या होगा? 6 से है। इसके बाद दोस्तों आपका दोस्तों 1 नंबर से ये आपका अनुच्छेद को और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, इसका दोस्तों आपका गद्यांश दिया गया। ठीक है, तो पहला गद्यांश दोस्तों सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि का प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों लग रहा है आपका हो जाएगा सत्य की आराधना कर सकते हैं। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार गद्यांश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको 100% गधमन हो जाएगा। अगला दोस्तों गंधांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द है? तो दोस्तों श्रद्धा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन सत्य की तलाश कैसी जानी चाहिए? तो आपका श्रद्धापूर्वक अंत विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों जिज्ञासु का सत्य अहिंसा के पद पर चलते समय संकट का सामना करना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका सही आंसर देख लीजिए, अंडरलाइन में आपका सामने किया गया। जिज्ञासु के सामने सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग पर आने वाले संकट को निमित्त को नाश करे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर है संकट को समय निमित्त नाश कीजिए, आगे बढ़ना चाहिए, और ऑप्शन नंबर है। अगला दोस्तों आपका सत्य और अहिंसा के अपने मार्ग कोशिश का धर चलने का सामान्य क्यों बताया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सत्य और अहिंसा का जो मार्ग जितना सीधा होता है उतना ही तंग और इस पर चलना कठिन होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा तो 6 से 10 दोस्तों आपका क्या दिया गया? तालिका का अध्ययन गया है, उस पर आधारित प्रश्न बताया गया। ठीक है, 6 से 10 दोस्तों आपका तालिका है। तो देखिए आंसर बता देते हैं। 2011 में इन सभी मुद्दा कल व्यय आपका इतना, तो 2015 में कुल व्यय पूछा गया, तो आपका 68.33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज कितना चुकाना पड़ा था? तो ये दोस्तों आपका 26.66 लाख। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका है कितना है? ऑप्शन नंबर ए 26.66 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो दी गई अवधि के दौरान कंपनी का भुगतान किए गए बोनस का कुल इस अवधि के दौरान भुगतान के वेतन कुछ कितना लगभग प्रतिशत में पूछा गया है? तो ये दोस्तों आपका 0.6%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों आपका कि वर्ष 2013 में दौरान मंदों पर कुल कितना व्यय खर्च हुआ है? तो दोस्तों आपका मंदों पे जो व्यय खर्च हुआ है ना आपका 738.44 लाख दोस्तों आपका खर्च हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों आपका कि सभी वर्षों के लिए 10वां क्वेश्चन है कि कुल व्यय सभी वर्षों के ईंधन परिवहन को कुल बीचों का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपका 109:151 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका 6 से 10 का जो आपका टेबल वाला था आपका राइट आंसर हो बता दिए हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 11वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों 10 दिनों के दौरान कार मिनी के द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा में करने में 10 दिन का दौरान कार स्विफ्ट के द्वारा औसत गति 990 किलोमीटर है। तो इसका समय का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। तो समय का जो अनुपात आपका हो जाएगा ना दोस्तों, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 दिनों के ऑल्टो और टियागो का औसत गति अनुपात आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों अनुपात हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25:36 दोस्तों 25:36 आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका कि ऑल्टो और क्यूट के द्वारा 10 दिन के दौरान औसत गति के समान दूसरों की यात्रा करें तो मिलने का जो एक है तो यात्रा करते हैं यदि शुरू में दोनों कारों के बीच 2300 किलोमीटर ऑल्टो तो स्क्वाड के द्वारा मिलने का गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय का अंतर आपको बताना गया था। ठीक है, तो इसका समय का जो अंतर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 12 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 12 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऊपर थोड़ा दोस्तों देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन शायद गलत हो गया है। ये दोस्तों आपका 11वां का जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 56:99 हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, नो की आपका बी होगा। ठीक है, तो सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका इसका 25:36 तो आपको बता दिए हैं, वर्मा का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे तो 12 घंटा आपका लग रहा है, तो आपका दोस्तों 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आपका। 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन तो देख लेते हैं दोस्तों। 15 नंबर का आपका हो जाएगा 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी के द्वारा दी गई कुल अनुपात आपसे पूछा गया था, मिनी अनुपात पूछा गया था दोस्तों आपको, तो देख लेते हैं। ये दोस्तों 13 नंबर का दोस्तों आपका 12 घंटा नहीं, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर डी 0 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 0 घंटा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, छोड़। ये दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सुधार कर लीजिए एक बार आप लोग। ये 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नहीं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 61 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है ना, सुधार कर लीजिए। अगला दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए एक बार कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी के द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको बताना है। तो इसका जो कुल दूरी दोस्तों आपका हो जाएगा ना, वो हो जाएगा दोस्तों आपका 18:25 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी मैथ का जो क्वेश्चन है आपका ग्राफ का दोस्तों आपका 100% 100% एक्यूरेसी के साथ आपको बता रहे हैं, इस पर कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा अच्छा से। एक दोस्तों आपका 16 नंबर क्वेश्चन 2003 के दौरान दोस्तों कंपनियों में कार्यरत कंपनियों की संख्या पूछा गया था आपको। तो कार्यरत जो कंपनी में संख्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 5300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 5300 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाने वाला है ना, ठीक है, 17 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका 96.15% आपका राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि दी गई अवधि के दौरान किसी वर्ष में कंपनी को शामिल करने वाला न्यूनतम संख्या कंपनी का अधिकतम संख्या का अनुपात। ठीक है, तो इसका जो अनुपात दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 9/13। ठीक है, अगला कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 2002 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2002 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2002। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2002 से 2003 तक का कर्मचारियों की संख्या में दोस्तों लगभग प्रतिशत की वृद्धि आपको बताना है। तो लगभग प्रतिशत का वृद्धि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 1% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बच गया है दोस्तों, इसको भी देख ही लेते हैं। 21वां क्वेश्चन दोस्तों 21-11 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा गया था। तो लगभग जो प्रतिशत वृद्धि है दोस्तों आपका वृद्धि दर पूछा है दोस्तों आपसे, तो आपका उसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका 137.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत में आपका वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन किए गए औसत उत्पादन से आपका अधिक था। चलिए तो इसको थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, आपका थोड़ा समय देखती है, उसको देखते हैं कॉपी पर बनाकर। तो ऑप्शन दोस्तों आपका 2 है, 1 है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 24 का है कि 2013 से 14 तक खिलौने का दोस्तों आपका उत्पादन में गिरावट पूछा गया। गिरावट दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 का है कि 2015-16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित किस वर्ष में औसत के उत्पादन बिल्कुल बराबर था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2012 से लेकर 2017 तक ये आपका पश्चिमी पंचवर्षीय होने का काल था, इसी के कारण दोस्तों आपका उत्पादन में बराबर हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका 100% एक्यूरेसी के साथ आपको बता दिए हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्तों आप सभी अपने ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के एक नए वीडियो में। आपका जय हिंद, जय भारत। ठीक है।